देखना है कि जो HTML टैग है या यूं कहें कि जो HTML एलिमेंट हैं उनके ऊपर कलर कितने प्रकार से अप्लाई किया जा सकता है। कलर अप्लाई करने के कितने तरीके होते हैं। तो पहले हम एक नई फाइल फिर ले लेते हैं। तो नाम दे दिया हमने फाइल का। अच्छा, जब भी आप कलर इसमें लिखोगे ना तो कलर की स्पेलिंग आप COLOR लिखना। ठीक है। एक होता है COLOUR, आपको ये स्पेलिंग लिखनी है COLOR.HTML। हालांकि यहाँ पे तो कोई भी नाम दे दो आप, जो भी स्पेलिंग रखना है। मैंने यही स्पेलिंग रख दिया और मैं सेव कर लेता हूँ .html एक्सटेंशन के साथ। इससे क्या होगा कि हमारे पास में एक HTML की फाइल आ जाएगी और मैं यहाँ पे इनको क्लोज कर देता हूँ। मैं बॉयलर प्लेट लेता हूँ और इसके बाद एक पैराग्राफ या चलो H1 एक हेडिंग ले लिया और इसके अंदर कुछ मैटर डाल देते हैं। ओके, ये मैटर डाल दिया हमने और राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करें तो अभी हमें ये हेडिंग नजर आएगी। ये हेडिंग कुछ हमें इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब एक चीज जान लो, अगर हमें इसके ऊपर कलर अप्लाई करना, फिर चाहे वो फॉन्ट का कलर हो या फिर मैं बात करूं बैकग्राउंड कलर, कलर अप्लाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक तो तरीका होता है कलर का नाम। अब देखते चलो क्या क्या तरीका है। तो मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई करूंगा और आज मैं एक्सटर्नल फाइल ना बना करके इंटरनल CSS लगाऊंगा। तो इसी के अंदर मैं स्टाइल नाम का टैग ले लेता हूँ। आपके जो मर्जी करे आप वो CSS लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ H1 को। ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि H1 का चलो जो बैकग्राउंड कलर है, मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड जो कलर है। अब देखो पहला तरीका कि हम कलर का नाम दे दें यहाँ पे। ठीक है, कलर का जो भी नाम है वो कलर का नाम दे दिया जाए। तो कलर का नाम मान लीजिए मैं देना चाह रहा हूँ रेड, तो मैंने सीधा कलर का नाम लिख दिया रेड और यहाँ बैकग्राउंड रेड कलर में आ चुका है। ये था एक तरीका कलर अप्लाई करने का। दूसरा तरीका होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू, तीसरा RGB वैल्यू। अब समझना कि इनका क्या मतलब। ठीक है, ये कैसे दिए जाते हैं। तो चलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूं ताकि ये यहाँ पे अप्लाई ना हो। ऐसे दिखाई तो दे बट अप्लाई ना हो। तो कंट्रोल के साथ में मैं ये फॉरवर्ड स्लैश बटन दबाऊंगा, है ना, तो ये कमेंट बन जाता है। या फिर आप कमेंट लगाने के लिए इस तरीके से पहले स्लैश फिर स्टार फिर स्टार फिर स्लैश का यूज करें। ये इस तरीके से बन जाएगा कमेंट। और कमेंट जो होता है ये हमारे ब्राउजर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, तो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब समझते हैं कि RGB कलर कैसे अप्लाई किया जाता है या हेक्साडेसिमल कलर कैसे अप्लाई किया जाता है। तो मान लीजिए कि मुझे रेड कलर का हेक्साडेसिमल कलर लगाना है या कोई सा भी मैं कलर अप्लाई करना चाह रहा हूं लेकिन उसके हेक्साडेसिमल वैल्यू के द्वारा अप्लाई करना चाह रहा हूं। अब बहुत सारे कलर हैं, कौन सा कलर पसंद आ रहा है, उसकी क्या वैल्यू है, सारे तो याद नहीं हो सकते। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप कलर की वैल्यू वगैरह निकालेंगे। ठीक है, तो कलर की वैल्यू चलिए निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे कलर की वैल्यू निकलेगी। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ HTML कलर। ठीक है, आप गूगल पे जाकर के सर्च कर लेना HTML कलर। तो यहाँ पे देखो हमारे सामने ये कुछ कलर आ रहे हैं। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया रेड कलर। ठीक है, अभी ये स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे ये कलर पैलेट भी आ गया है हमारे सामने, बिल्कुल सही है। और इसको मैं पकड़ के अपना मनपसंद जो भी कलर है यहाँ से अपना कलर बना लो। जैसे ये मैंने कलर रख दिया। ठीक है, ये कलर। अब इसका हेक्स वैल्यू देखो क्या आ रहा है। अगर RGB वैल्यू डालनी है तो ये डालो। हेक्स वैल्यू हमेशा याद रखना हैश के द्वारा शुरुआत होती है, हैश सिंबल के द्वारा। आप ये फोटोशॉप से भी निकाल सकते हो, फोटोशॉप जब हम आगे पढ़ाएंगे तो बता देंगे। अभी फिलहाल हमने ये हेक्स वैल्यू देख ली और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड को और यहाँ आता हूँ। या अगर आपके सामने हो सकता है ऐसा ना दिखे तो बहुत सारी वेबसाइट आती हैं, आप वेबसाइट से निकाल सकते हो। फिलहाल तो मुझे इसने खुद दे दिया है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट ये एज है उसने मुझे यहाँ पे उठा के दे दिया कलर पैलेट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अब वही कलर मैं ऐसे देखो लगाऊंगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और इसके बाद मैं वही जो भी वैल्यू मैंने कॉपी किया था वो वैल्यू पास कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं ये वैल्यू यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे आते हैं और देखो
रेड कलर फिर भी अप्लाई हो गया। तो पहला तरीका हमने देखा कि कैसे कलर के द्वारा अप्लाई होगा। दूसरा, ये जो मेथड है इसे कहते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज, हेक्साडेसिमल वैल्यूज। अब आते हैं दूसरा तरीका, देखते हैं आरजीबी। तो मैं इसको भी वापस कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया, कमेंट करके देखा हमने कि ये हट चुका है। ओके, अब हम आरजीबी वैल्यू डालेंगे। आरजीबी वैल्यू में देखो कैसे डालेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर और वापस यहाँ पे लिखूंगा मैं आरजीबी। अब आरजीबी के अंदर 3 वैल्यू हम पास करते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और जो तीनों की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 255 हाईएस्ट वैल्यू होती है। 255 एग्जाम में पूछ सकता है कि रेड की कितनी हाईएस्ट वैल्यू है, 255, ग्रीन की 255, ब्लू की 255। ठीक है, तो चलिए, अगर मुझे रेड चाहिए तो पहले क्या है, यहाँ पे रेड है, फिर क्या है, ग्रीन है, फिर क्या है, ब्लू है। मैं इसे पहले लिख देता हूँ 0,0,0। पहला 0 किसको दिखा रहा है, रेड को, दूसरा ग्रीन को, तीसरा ब्लू। तो ये 0 की जगह अगर मैं यहाँ पे रेड को हाईएस्ट वैल्यू डाल दूं 255, 255 में कौन सा आ गया कलर, रेड आ गया हमारे सामने। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, लो रेड आ गया। अगर मैं कहता हूं कि मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो वापस चलो रेड वाली वैल्यू को कितना कर दिया जाए, 0। और दूसरे नंबर पे जो कि कौन सी है, ग्रीन है, इसकी वैल्यू ग्रीन के लिए कितना कर दिया जाए, 255। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा वाला ग्रीन आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से, अब जरूरी नहीं कि इतना, आप बीच की वैल्यू अगर डालेंगे, जैसे मैं अगर यहाँ पे डालू 150, अब देखो कौन सा कलर कैसा उठा रहा है, अब ये ग्रीन का कुछ ऐसा फॉर्मेट उठा रहा है। तो वैल्यू कम ज्यादा करके आप देख सकते हो कि कैसा कलर आपको मिल रहा है। समझ में आ रहा है इतना? ओके, तो हमने तीसरा मेथड देख लिया कि कैसे हम आरजीबी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला RGBA होता है। ए का मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक, वो ट्रांसपेरेंट करने के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर RGBA। ठीक है, RGBA। यहाँ पे फिर से मैं 0,0,0,0। अब आपने ये तो अभी जाना कि ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं, जो रेड, ग्रीन, ब्लू हैं, इनमें हम मैक्सिमम 0 से लेकर के मैक्सिमम कितनी वैल्यू पास कर सकते हैं, 255। ठीक है, और ये जो है अल्फा, जो कि ट्रांसपेरेंट करने के लिए, इसमें आप 0 से 1 के बीच में वैल्यू पास करो, जैसे 0.5, 0.759 ऐसे। तो यहाँ पे मान लो रेड कलर देना है, हमने रेड कलर दे दिया, 255 पास कर दिया। अरे यार बहुत ज्यादा हो गया, 255 लिखना था। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ठीक है, अब इसमें भी कुछ पास कर देते हैं। इसमें हमने कह दिया 0. ऐसा ले लो 75। अब इसके पीछे ना कुछ अगर मैं बैकग्राउंड लगाए रखता हूँ तो ये काफी बढ़िया भी नजर आता हूँ, यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो। चलो कुछ बैकग्राउंड लगा के भी दिखा देता हूँ मैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं इस बॉडी को टारगेट करता हूँ, बॉडी को, और मैं बैकग्राउंड में कोई इमेज ही डाल देता हूँ, या फिर बैकग्राउंड में कोई कलर ही डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और लिख देता हूँ मैं ग्रीन। ओके, बैकग्राउंड कलर मुझे ग्रीन मिल रहा है। अब मैं ये जो वैल्यू है ना, देखो यहाँ से भी आप इसको पकड़ के, ये जो पॉइंट है दूसरा वाला, इसको पकड़ के नीचे लेकर के आओगे तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है, ट्रांसपेरेंसी इसकी दिखा रहा है। तो यहाँ इसको पकड़ के आप ऐसा कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो। हालांकि ये इसमें कहाँ बदल गया, मैं वापस यहाँ चलता हूँ। देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, वो है। ठीक है, और ये कलर थोड़ा सा बदला, और यहाँ पे ये हल्का बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ थोड़ा सा। ओके, अब देखो समझ में आ रहा है कैसे ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। आगे मैं जब बताऊंगा कि पीछे बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाना है, तब ट्रांसपेरेंट को और बढ़िया से समझो, ये ट्रांसपेरेंट कैसे काम कर रहा है। तो अभी आपने देखा ये 4 मेथड, कौन सा, पहला कलर, दूसरा कौन सा, हेक्साडेसिमल, तीसरा आपने देखा RGB, चौथा आपने देखा RGBA। ए का मतलब मैंने क्या बताया, अल्फा। ठीक है, ओके,
वापस मैं इस पूरे को सेलेक्ट करके कमेंट कर देता हूं। अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं। अगला होता है HSL वैल्यू। HSL ह्यूज, सैचुरेशन और लाइटनेस उसका। यहाँ पे डालते हैं हम बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर HSL पास करता हूं। अब यहाँ पे देखो आ रहा है ह्यूज, सैचुरेशन और लाइटनेस। ठीक है। अब यूज में चलो, अगर मान लो आपको HSL वैल्यू भी निकालनी है यहाँ से, तो HSL वैल्यू भी निकाल सकते हो। आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइटें मिलेंगी, आप किसी भी एक वेबसाइट पे चले जाओ। चलो दिखाते हैं। अगर मैं HSL वैल्यू के द्वारा कलर देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। और इसमें भी अगली वैल्यू हम देखेंगे HSLA। ए फिर से आ गया, मतलब ए क्या काम करेगा? ट्रांसपेरेंट करने का। अल्फा कलर है ना, तो ट्रांसपेरेंट करने का काम करेगा। चलिए देखिए, अब जैसे यहाँ से मैंने कहा रेड मुझे लेना है, तो मैं इधर चलता हूँ, रेड ले लिया मैंने। तो यहाँ पे HSL वैल्यू नजर आ रही है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये है HSL वैल्यू, ह्यूज, सैचुरेशन और लाइटनेस। तो मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे आप वेबसाइट पे आकर के अपना कलर बना लो, जो भी कलर चूज करना है, और यहाँ से जो भी कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो, यहाँ पे अलग अलग देखो कलर देना है। जैसे ये लेना है ऑरेंज, क्लिक कर देता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ। नीचे देखो उसके अलग अलग कलर के दिखा रहा है कॉम्बिनेशन की कैसा कलर चाहिए। यहाँ पे है सी गोल्ड कलर लिस्ट, क्लिक कर दो, कलर लिस्ट आ जाएगी इसकी। अभी यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है। फिलहाल जो मैंने कॉपी किया है मैं इधर दिखाने लगे। ये अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस चीज पे, कलर पे, नाम पे, तो देखो यहाँ पे सब कुछ आ रहा है। ठीक है, उसके HSL वैल्यू सब कुछ आ रही है। तो फिलहाल मैंने जो कॉपी किया है, मैं यहाँ आता हूँ इस जगह पे, और इस पूरे को हटा करके मैं वही चीज यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा H यानी ह्यूज, और ये हमारा सेचुरेशन मतलब गाढ़ापन, और ये उसका लाइटनेस। ठीक है। इसमें चलते हैं, तो इसमें भी हमको वैसा ही कलर मिलेगा। कलर आप वैसा ही अप्लाई करेंगे वैसा ही मिलेगा, बट अलग अलग तरीका है। ठीक है। दूसरा, इसमें भी हम अल्फा कलर ऐड कर सकते हैं, अल्फा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर HSLA ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी आप वैसे ही डाल सकते हो। चलो मैं वापस एक काम कर लूँ, ये जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं, यही वैल्यू मैं यहाँ पे भी टाइप कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया, कॉमा लगाया। अगली वैल्यू कौन सी थी हमारी? अल्फा। तो यहाँ पे 0 पॉइंट ऐसा कुछ भी मैं डाल देता हूँ, 0.555। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे मिलना है, और ये ऐसा मिल गया था। ठीक है। तो ये तरीका था कलर अप्लाई करने। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कितने तरीकों से कलर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये तरीके हैं। ठीक है। नाम हो गया, हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गई, RGB हो गई, RGBA, और फिर कौन सा है? HSLA। ठीक है। जब आप फॉन्ट कलर अप्लाई करते हो, तो ये मेथड फॉन्ट कलर पे भी अप्लाई होता है कि आपने लिखा कलर, फिर कलर लिख करके लिखते हो रेड। अब आप रेड ना लिख करके हेक्साडेसिमल वैल्यू डाल दो, या RGB वैल्यू डाल दो। ठीक है। क्लियर हुआ? किसी को डाउट नहीं होगा ना? तो ये तो होगी कलर की बात कि कैसे हम कलर अप्लाई करते हैं, और मैंने सारा समझा दिया कि कलर अप्लाई करने के क्या क्या मेथड है, कैसे कैसे आप कलर अप्लाई करो। आपसे पूछेगा जरूर एग्जाम में कि बताइए, जब हम अल्फा कलर पास करते हैं तो अल्फा कलर की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, और अल्फा कलर क्या होता है? तो आप बताएंगे कि जो हमारा अल्फा कलर होता है वो हमारे कलर की ओपेसिटी को मैनेज करता है, कि उसकी ओपेसिटी कैसी होगी, क्या वो ट्रांसपेरेंट होगा या उसकी ओपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, है ना? तो और पूछेगा कि उसकी वैल्यू कितना पास कर सकते हैं, तो वैल्यू कितना पास कर सकते हैं क्या बताएंगे कि 0 से लेकर के 1 के बीच तक, 0 से 1 के बीच तक। ठीक है। क्लियर? तो ये एक तरीका हो गया भैया। अब हाँ जी, हाँ, अब यहाँ पे बता सकते हैं एक ले लोगे तो पूरा वैसे ही रहेगा। अब अगली हमको प्रॉपर्टी समझनी है, फॉन्ट प्रॉपर्टी। जैसे अगर मुझे फॉन्ट की साइज बदलनी हो, फॉन्ट की स्टाइल बदलनी हो, फॉन्ट का वेरिएशन बदलना हो, तो क्या तरीका होगा, कैसे बदला जाएगा? तो चलिए अब इसको भी समझ लिया जाए, फॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है।
तो जैसे मैंने यहाँ पे H1 को टारगेट करा हुआ है और H1 हमारा कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि H1 का जो फॉन्ट का ये स्टाइल है, मुझे फॉन्ट स्टाइल अगर बदलनी है तो कैसे बदलेंगे? तो अगर मुझे फॉन्ट की स्टाइल बदलनी है, अब हम फॉन्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ओके। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉन्ट डैश, याद रखना फॉन्ट की स्टाइल बदलने के लिए फॉन्ट डैश फैमिली नाम की प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट फैमिली। अब यहाँ पे जो भी आपको फॉन्ट, अच्छा कुछ फॉन्ट ये उठाते हैं सारे, जैसे आप एमएस वर्ड पढ़ रहे हो, एमएस वर्ड में कोई फॉन्ट पसंद आ गया, ठीक है। अब आप सोचो वो फॉन्ट यहाँ पे उठा ले, जैसे एक बैटमैन नाम का फॉन्ट है, तो वो डायरेक्टली यहाँ नहीं उठाएगा। कुछ फॉन्ट को जो ये नहीं उठाता है, नहीं सपोर्ट करता है, उसको अप्लाई करने का तरीका अलग है, वो कभी और किसी क्लास में बताएंगे। अभी हम सिंपल देख रहे हैं, तो फॉन्ट फैमिली लिख करके अब यहाँ पे ये हमको कुछ सजेस्ट कर रहा है, फॉन्ट के नाम सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि इनमें से कोई लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसमें से अगर या तो मैं टाइप कर दूं यहाँ पे, जैसे एरियल लिख दूं, एरियल फॉन्ट आ जाएगा, या इसमें से मैं कोई लेना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अभी मैंने सेव नहीं किया, तो पहले आप देख लो कैसी स्टाइल आ रही है, ऐसी आ रही है। अब मैं जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो देखते हैं कि अब देखो फॉन्ट की स्टाइल चेंज हो गई, पहले और अब में अंतर है ना। तो इस तरीके से फॉन्ट की स्टाइल बदलोगे, कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा? फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी के द्वारा फॉन्ट की स्टाइल को बदला जा सकता है। ये हुआ एक चीज। दूसरी प्रॉपर्टी अब हम देखेंगे, चलिए अब नीचे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी में लगाता हूं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी, फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल में आप ये बताते हो कि क्या जो आपका मैटर है वो इटैलिक होगा या कैसा दिखाना है। मान लीजिए मुझे इटैलिक दिखाना है, या तो हम नॉर्मल लिखते हैं, देखो यहाँ पे 3 वैल्यू है, ये 3 वैल्यू है, ठीक है, ऑब्लिक और नॉर्मल और इटैलिक। अब जो भी देना है आपको यहाँ पे, जैसे मैं इसको देता हूँ और देखते हैं क्या है, तो हल्का सा इटैलिक हो गया। सेम यही काम इटैलिक भी करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको हटाऊं और इटैलिक लिख दूं, ठीक है, तो इटैलिक में भी वो ऐसा ही नजर आने वाला है। दूसरा जो कि नॉर्मल है, और नॉर्मल ये बाय डिफॉल्ट होता है, आप लिखो या ना लिखो वो सीधा नजर आएगा, ठीक है, नॉर्मल। तो फॉन्ट स्टाइल में आप ये बताते हो कि क्या उसको इटैलिक दिखाना है या नॉर्मल दिखाना है, ठीक है, ये चीज मैनेज करते हो। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि फॉन्ट फैमिली किस लिए है, फॉन्ट की जो शैली है, जो आकार है या स्टाइल कह लें उसको बदल, स्टाइल तो अलग चीज हो जाएगी, है ना। तो फॉन्ट का प्रकार बदलने के लिए फॉन्ट की स्टाइल प्रॉपर्टी किस लिए होती है, फॉन्ट स्टाइल, वो ये बताती है कि क्या हम अपने मैटर को नॉर्मल दिखाना चाह रहे हैं या फिर इटैलिक दिखाना चाह रहे हैं, इसमें हम बताते हैं इसको। दूसरे इसके बाद प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट नाम की। अब मान लीजिए जैसे मैं अपने फॉन्ट को और ज्यादा मोटा दिखाना है, ठीक है, तो क्या पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट डैश वेट। हालांकि हमने H1 टैग लगा रखा है तो वो बाय डिफॉल्ट कुछ होगा। अब इसमें कुछ वैल्यू टाइप कर सकते हैं, या तो न्यूमेरिक वैल्यू टाइप कर दो, जैसे कि यहाँ पे 100 200 300 आ रहा है ये, या तो आप ये पास कर सकते हो बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, है ना, या नॉर्मल, ऐसे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे बोल्डर, अभी मैंने सेव नहीं किया है तो देखो ऐसा नजर आ रहा है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अभी भी ये बोल्डर ही है। चलो कुछ वैल्यू डाल के देखते हैं क्या ये वैल्यू इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। 500 डाल दिया, ऐसा, ठीक है। ये देखिए 1200 जरा डाल के देखो, ज्यादा वैल्यू डाल के देखता हूँ, ये ऐसा आ गया। तो यहाँ पे आप ये बताते हो क्या इसको बोल्ड दिखाना है या नहीं दिखाना है ना। आप कोई पैराग्राफ वगैरह ले लेना, उसमें टारगेट करके डालोगे तो बोल्डर, बोल्ड, ये सब में बहुत बढ़िया अंतर दिखेगा। ठीक, मैंने दिखा दिया है कि कौन कौन सी वैल्यू आती है, आप उनको अप्लाई कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फॉन्ट वेरिएशन के नाम से या फॉन्ट वेरिएंट के नाम से, फॉन्ट डैश वेरिएंट। अब इसके अंदर आप, जैसे मैं अभी देख रहा हूं कि कुछ ये इस तरीके से नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं एक वैल्यू स्मॉल डैश कैप्स, स्मॉल डैश कैप्स, तो यहां पे देखिए इसकी स्टाइल, पहला लेटर सारा का सारा कैपिटल है वैसे, बट पहला लेटर की जो फॉन्ट की साइज है वो काफी ज्यादा बड़ी है, और बाकी जो है वो थोड़ा सा स्मॉल में नजर आ रहा है। समझ गए, एक ये स्टाइल हो गई।
दूसरी वैल्यू आप यहाँ पे पास कर सकते हैं नॉर्मल, ठीक है, या तो नॉर्मल पास कर दीजिए या तो जो मैंने लिखा अभी उसको पास कर दीजिए। तो ये कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या वैल्यू और हो सकती है तो इसका एक तरीका बताता हूँ, बंद कर दो। एक तरीका बताता हूँ, आप जैसे यहाँ पे कॉलन लगाओगे ना, कॉलन कॉलन लगा, अरे यार ये बटन तक भी, जैसे आप यहाँ पे कॉलन लगाते हो, कॉलन लगाते ही इसकी वैल्यू यहाँ ऊपर दिखने लगती है। तो इसकी जो भी वैल्यू दिख रही है आप यहाँ से वैल्यू पास कर सकते हो और वो उस तरीके से फिर नजर आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट फॉन्ट की साइज। अगर मुझे फॉन्ट की साइज बढ़ानी है, बदलनी है, तो मैं फॉन्ट साइज लिखूंगा। इसमें भी मुझे कुछ वैल्यू मिल रही है, या तो मैं ये वैल्यू पास कर दूं या तो मैं इसमें नंबर डाल के पास कर सकता हूं, जैसे 15 20 50, है ना। इस तरीके से भी मैं पास कर सकता हूं यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल दूं डबल एक्स लार्ज, ये लिख दिया डबल एक्स लार्ज, तो डबल एक्स लार्ज लगभग लगभग मुझे आई थिंक लग रहा है उतना ही है जितना पहले था। हालांकि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप ये सब कुछ ना H1 की बजाय पैराग्राफ में टाइप करना। जब पैराग्राफ में टाइप करोगे, पैराग्राफ में लगा के देखोगे तो बहुत बढ़िया से नजर आएगा, ठीक है। सारे क्या इफेक्ट हो रहा है वो आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, इसमें वैल्यू काम भी नहीं कर रही। 20 पीडी अगर लिख दूँ मैं, फॉन्ट साइज नहीं उठा रहा, तो इसमें यही उठा रहा है एक्स लार्ज वगैरह, एक्स लार्ज थोड़ा छोटा हुआ ये, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू डाल करके आप चेक करके देख लेना भाई कि कैसे क्या काम कर रहा है। अगला एक और है जिसको हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का मतलब जैसे अभी स्टाइल देना था अलग दिया, वेट देना था अलग प्रॉपर्टी लगाया, है ना, फैमिली बदलनी थी तो अलग प्रॉपर्टी लगाया। मैंने कहा यार कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं एक ही बार में इन सबको मैं अप्लाई कर सकूं। तो उसके लिए आपको बस एक प्रॉपर्टी लगानी होती है फॉन्ट नाम से। फॉन्ट, फॉन्ट नाम से ये जो है ये इसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। किस चीज की? फॉन्ट की। इसमें आप बता सकते हो यहीं पे कि हमको इटैलिक चाहिए, फिर बता सकते हो कि हमको बोल्ड चाहिए, तो आप बस यहीं पे बता सकते हो कि फॉन्ट की साइज कितनी चाहिए, हमने कह दिया 80 पिक्सल चाहिए। इसके बाद आप फॉन्ट का नाम बता सकते हो कि फॉन्ट का नाम कौन सा होगा, मतलब कैसा दिखेगा, इसको बता दो। तो हमने एक ही बार में ये सब कुछ देखो बता दिया, हो गया अप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग ना दे करके एक ही लाइन में आप सब कुछ बता सकते हो, इसीलिए इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो आज मैंने आपको दो प्रॉपर्टी क्लियर करा दिया, एक फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, एक कलर से रिलेटेड प्रॉपर्टी की कलर कैसे कैसे दी जाती है, ठीक है। तो दोनों चीजों की बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। अब अगली क्लास में आपको समझना है टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, ठीक है।